Hello students, I welcome you all in this next part, and in this part we'll complete exercise 1.3. We have done 1 to 5 question in last video, so let's start with question number 6. So here it is. Look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? हमें इसमें बताना ये है कि जितने भी p बाई q के नंबर्स उनमें से जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं, तो हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग टाइप के जो भी रैशनल नंबर्स होंगे उनमें q की क्या प्रॉपर्टी है. q का मतलब है डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी है ये हमें पता लगाना है. तो कुछ नंबर्स लिख लेते हैं हम. सपोज वी हैव 2/5. मैं कुछ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स लिख रहा हूँ. एंड वी हैव 1/10 हियर. एंड नेक्स्ट वन इज सपोज वी हैव 3/2 here, and suppose we have 3/8 here. Okay, now let's check कि जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे then what it will be. Then here it will be 0.4. यहाँ पे जो आंसर होगा इसका that will be 0.4. in next 1/10. 1/10 का तो डायरेक्टली we can write 0.1 it is, and 3/2 को जब डिवाइड करेंगे हम देन विल गेट 1.5 हियर. एंड 3/8 को भी करके देखो कैसे करना होता है, ये भी सीख लो. कईयों को नहीं आता होगा कि अगर हम किसी बड़े डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो उसका 0 यहाँ आ जाएगा. फिर इसको इससे देखते हैं कितने में जाएगा ये. 8 3 ज़ा 24. विल गेट 6 हेयर. पॉइंट का 0 हेयर. 8 7 ज़ा 56. एंड हियर वी हैव 4 पॉइंट अगेन 0. 8 5 ज़ा 40. We are having now 0.375. अब देखो ये जो सब टाइप के जो भी हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं ये सब टर्मिनेटिंग टाइप में आए टर्मिनेटिंग टाइप में. तो हमें ये देखना है कि जो हमने ये रैशनल नंबर लिखा है इस रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी है q की, डिनोमिनेटर की, कि ये हमें ऑलवेज टर्मिनेटिंग मिलेगा. तो ऐसी इसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी डिनोमिनेटर की. तो देखो आप इन सबको देख के बता सकते हैं. ये 5 है, 10 है, 2 है, 8 है. इट मीन्स जो भी डिनोमिनेटर आ रहे हैं वो या तो 2 के मल्टीपल हैं या 5 के मल्टीपल हैं या फिर इन दोनों के मल्टीपल हैं. देखो जैसे ये है 5 तो इसकी तो अकेला 5 ही रहा यहाँ पे. इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं. यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 अकेला यहाँ पे, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं. तो डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करने पर हमें सिर्फ या तो अकेले 2 की पावर्स मिलेंगी या 5 की पावर्स मिलेंगी या फिर दोनों की पावर्स मिलेंगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड दैट कि जो भी डिनोमिनेटर होगा यानी जो q होगा हमेशा, देखो p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर. इस रैशनल नंबर में अगर इसे हमें बनाना है टर्मिनेटिंग टाइप का, टर्मिनेटिंग टाइप अगर हमें बनाना है तो याद रखना q की जो फैक्टर्स होंगे वो ऑलवेज शुड बी 2m इंटू 5m. इस फॉर्म में होनी चाहिए. इसका मतलब देखो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि या तो 2 की पावर हो, क्योंकि अगर n यहाँ पे 0 हो गया तो इट मीन्स 2 की पावर समथिंग आएगी. अगर यहाँ पे m 0 हो गया तो इट मीन्स 5 की पावर समथिंग आएगी. यहाँ पे अगर दोनों ही 0 नहीं है तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m दोनों आ जाएंगे. इट मीन्स जो भी q जो है उस q को अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे देन यू विल ओनली गेट दीज फैक्टर्स. तो ऐसे ही जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना वो ही टर्मिनेटिंग टाइप के होते हैं, अदरवाइज कोई नहीं होता. आप कितने भी फ्रैक्शन नंबर उनको चेक कर लेना कि अगर उनके डिनोमिनेटर में ये कंडीशन आती है या तो 2 की पावर में कुछ हो या 5 की पावर में कुछ हो या दोनों हो तभी वो टर्मिनेटिंग हो पाएगा. अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. वो रिकरिंग हो सकता है, ठीक है, रिकरिंग में भी रैशनल टाइप का ही होता है बट वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 वी आर हैविंग. व्हाट इट इज आस्किंग, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. इसने बोला कोई ऐसे नंबर्स लिखो जिसके डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो. देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और नॉन रिकरिंग का मतलब वापस परफेक्ट पैटर्न में रिपीट ना हो. तो इट मीन से डायरेक्टली कौन से नंबर्स पूछ रहा है, ये इरेशनली तो पूछ रहा है. तो हम कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से. तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आंसर. तो देखो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अपनी आपकी मर्जी चलेगी. मैं लिखा 1.414342 ऐसा ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो बस. देखो अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे.
ठीक है, नॉन रिकरिंग एक परफेक्ट पैटर्न में भी रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसा फर्स्ट एग्जांपल हो गया ये। सेकंड नंबर लिख लो अपनी मर्जी से कुछ भी, 2.010000100001, बस ये भी इस टाइप का नंबर बन जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा थर्ड में हम पाई भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू वी ऑलरेडी नो दैट 3.14159 डैश 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 इट गोज। सो दीज आर द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स होते हैं, हमें पता है ये, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 8th नंबर, व्हाट इट इज आस्किंग नाउ, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स दीज। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला वी हैव 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। अब हमें एक चीज़ याद हो रही होगी कि ऐसा ही क्वेश्चन था पहले जो हमने पॉइंट 1 या पॉइंट 2 में किया था, बट उसमें हम रैशनल नंबर लिखते थे दो के बीच का, बट दिस टाइम वी हैव टू राइट इरेशनल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दीज टू रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फॉर्म। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 5 को 7 से, देन विल गेट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा 5/7 दैट विल बी 0.714285 और ये होगा इसके ऊपर बार, इट मीन्स ये रिपीट करेगा। और जो 9/11 है जब उसको सॉल्व करेंगे देन विल गेट 0.81 के ऊपर बार। अब देखो मुझे इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर लिखने, कोई कितने लिखने हैं इसने पूछा, हाँ 3 लिखने हैं मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, कोई है नहीं। देखो हमें इसके बाद में नंबर आना चाहिए, तो ये तो लिखा हुआ है 0.71, तो मैं कोई भी ऐसा नंबर लिख सकता हूँ जो उसके बाद है 0.71 के बाद आना चाहिए और 81 से पहले आना चाहिए, तो मैं 73 लिख सकता हूँ। और उसके बाद कुछ मर्जी जोड़ सकते हैं अपने, 1 4 5 लो एटसेट्रा, कुछ मर्जी लिखते चलो। तो ये हमारा ये जो होगा ये दो डैश डैश डैश, ये इरेशनल नंबर आ गया क्योंकि ये परफेक्ट ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा ये, दैट्स वाई इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। राइट डाउन सेकंड वन ऑल्सो, 0.73 लिखा है, नाउ आई कैन राइट 0.75 ऑल्सो, 7 5 4 3 2 1 एटसेट्रा। एंड थर्ड वन वी कैन राइट हेयर 0.78 कर लो, 7 8 9 7 9 3 2 4 एटसेट्रा। दीज आर द आंसर्स। क्लियर, सिंपल है, कुछ नहीं है। बट फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा इसको चेंज करना पड़ेगा पहले, ये निकालने के लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए, उसके बाद ही हम लिख पाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही तो आइडिया होगा ना कि इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है, अदरवाइज तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं होने वाला। और मैं रिकॉल भी करवा देता हूँ, जब हमें इनके बीच के अगर रैशनल नंबर लिखने होते हैं तो हम क्या करते थे, या मल्टीप्लाई करते थे 10 10 का या 7 7 का या किसी का भी मल्टीप्लाई, जितने लिखने थे उससे ज़्यादा का मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसके बाद हम लिख देते थे। ये स्टार्टिंग में हमने किए थे वाले क्वेश्चंस। सो अब इरेशनल लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर, नाउ लुक एट नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। लो जी, बहुत ही इजी है, हमें बताना है कि कौन से नंबर इनमें से रैशनल टाइप के हैं और कौन से नंबर जो हैं वो इरेशनल टाइप के हैं। देखो √23 की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। अगर √25 होता तो हम उसे 5 जरूर लिख सकते थे, बट दिस इज √23 तो उसका तो नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड पार्ट वी आर हैविंग 225 एंड 225 अगर आपको स्क्वायर्स लर्न है, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो वी कैन राइट इट एज 15। अब हमने जब इसको लिख ही दिया, ये सिंपल नंबर बन गया। अभी अगर सिंपल बन गया तो ये कोई रैशनल में तो आएगा ही नहीं, तो कौन सा नंबर आ गया, रैशनल नंबर आ गया, बस दिस इज रैशनल नंबर। थर्ड वन देखो, थर्ड वी आर हैविंग 0.3796। देखो टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, एंड वी नो दैट जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं वो ऑलवेज होते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। सो दीज आर रैशनल नंबर्स। फोर्थ वन वी आर हैविंग नाउ 7.478478 डैश डैश डैश। देखो ये चलता तो जा रहा है आगे, बट एक चीज़ देखिए आपने 478 तो वी कैन राइट इट ऑल्सो 7.478 के ऊपर बार। और जब भी बार वाले नंबर्स आते हैं वी कैन राइट देम इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर।
ये भी रैशनल नंबर होगा। ओके, नाउ लास्ट वन देखो, ये तो यहीं कर लेते हैं। 101 001 0001, तो कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं बन रहा, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल नंबर्स। बस कुछ नहीं है, ओनली जस्ट यू नीड टू लर्न द डेफिनेशंस। अगर आपको डेफिनेशंस लर्न है तो यू कैन टेल इजिली व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर। सो इतना ही था इसके अंदर। तो